Hello dear students, good evening. Come and join fast. We are late 6 minutes. There is 6:36. मयंक पटले, आदित्य बाटी, जय जय श्याराम, जय शिंगाजी, हर्षित बिरला. Harshit Birla is regular student, thanks. Sharthak Misra, Ram Ram. Come and join fast, dear students. We are going to our next para. Yes, Harshit. Today we are going to teach class also, CLAUSE class. Okay. Jai Shri Krishna, Krishna Pratap Singh. Okay, Devesh Yadav, Rajpal Jat, Jai Shri Mahankal, Arjun Singh, good evening. Aryan, Harshit Birla. Okay, now start. First of all, I have remembered you last day, yesterday also I had reminded you the new batch started from 11th of December. You will get digital course free. Okay, and this batch is related to PAT AG 123 subject group Hindi medium, है ना. This is the last dropper batch and this is new batch. Okay, you have to join this batch. If the students couldn't get their college, okay, in second session also they may join this class as soon as possible, because you don't need to waste your time. Okay, now start. We are already continuing in the last lesson. Alphonse Daudet is the writer of this lesson. We are continuing right now. Okay, तो हम फिर शुरू कर रहे हैं भाई. द लास्ट लेसन हम पढ़ रहे हैं. हम कल तक जहाँ पढ़ चुके थे, हमने क्या देखा था कि लिटिल फ्रांस दौड़ते हुए अपने स्कूल आता है ना. वो देखता है कि वहाँ पर कुछ प्रूशिया के सैनिक आर्मर्स, है ना, आर्मीज का जो टुकड़ा है वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, और वो दौड़ता हुआ अपनी क्लास में आता है ना. तो कुछ हम कल पढ़ चुके थे, उसके आगे आज हम पढ़ते हैं. उसने क्या देखा, बट नथिंग हैपेंड. वो दौड़ के आया, उसने देखा कि हुआ कुछ नहीं था, है ना. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली. एम हैमल कौन है बेटा? यहाँ पर इस कहानी में हु इज मिस्टर हैमल? एम हैमल हम कल पढ़ रहे थे. हु इज मिस्टर हैमल? मिस्टर हैमल कौन है जो हम कल पढ़ते आ रहे थे? सभी लोग बताएं मुझे फटाफट. इफ यू लिसन माय वॉइस क्लियरली. टीचर है. ओके, फ्रेंच टीचर इज राइट आंसर. जितेंद्र बघेल, वेरी गुड, है ना. तो मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही, इट मीन्स. ओके, चलिए. तो मिस्टर हैमल और एम हैमल सामी, उन्होंने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली. कहाँ जाइए? गो टू योर प्लेस. अपनी जगह पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए. लिटिल फ्रांस, है ना. लिटिल फ्रांस. हु इज लिटिल फ्रांस? लिटिल फ्रांस कौन है बेटा? लिटिल फ्रांस कौन है? लिटिल फ्रांस कौन है? कोई सैनिक है, कोई स्टूडेंट्स है, या कोई ब्लैक स्मिथ है, या अथर है? नहीं, ये गलत जवाब है बेटा. अथर कौन बोल रहा है? इट इज रॉन्ग आंसर. यस जितेंद्र, यू आर राइट. सार्थक इज राइट. मयंक पटले आल्सो राइट. पराग बिसन आल्सो राइट. हर्षित बिरला आल्सो राइट. ही इज ए स्टूडेंट. इस कहानी में वो एक विद्यार्थी है बेटा, है ना. तो टीचर उसको बोलती है, लिटिल फ्रांस को, है ना, कि बेटा अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ. वी वे आर बिगिनिंग विदाउट यू.
हम आपके बिना ही चैप्टर शुरू कर रहे थे। ओके, वी वर बिगिनिंग, हम स्टार्ट कर रहे थे, शुरू कर रहे थे विदाउट यू, आपके बिना। क्या शुरू कर रहे थे वो लोग? लिटिल फ्रांस के बिना ही शुरू कर रहे थे। क्या शुरू कर रहे थे अर्जुन? बताओ बेटा, क्या शुरू कर रहे थे वो? चैप्टर। सार्थक ने पहले जवाब दे दिया है ना, तो वो चैप्टर उसके बिना शुरू कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे वो? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके कारण लिटिल फ्रांस क्लास में आने के लिए भी डर रहा था? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे वो? और उससे क्या पूछने वाले थे उस दिन जिसके कारण वो डर से स्कूल ही नहीं आना चाह रहा था? पार्टिसिपल, है ना, पार्टिसिपल पढ़ाने वाले थे उसके टीचर, और उसके डर से वो आ नहीं रहा था। अर्जुन सिंह, हम पढ़ रहे हैं द लास्ट लेसन है ना, हम पढ़ रहे हैं द लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन नहीं पढ़ रहा था, वो पार्टिसिपल पढ़ रहा था। ओके, तो टीचर उसको पार्टिसिपल पढ़ा रहे थे। अब क्या हुआ नेक्स्ट? सॉरी, I jumped over the bench and sat down at my desk मैं अपनी बेंच और टेबल के पास गया, वहां डेस्क पे बैठ गया, अपनी डेस्क पे, है ना। I jumped over the bench मतलब बेंच के ऊपर से कूदता फांदता हुआ चला गया, and sat down at my desk. Not till then when I had got a little over my fright. जब तक कि मैं अपने डर पर काबू पा सकूं, छोटा थोड़ा सा भी, little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. देखो बेटा, वो बैठे सिस्टमेटिक तरीके से, उससे पहले उसने क्या देखा, है ना, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, डर पर काबू कर लिया उसने, और देखा कि भाई उसके जो टीचर थे, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, है ना, ग्रीन कोट, हरा कोट पहने हुए थे। ओके, कौन? एम हेमल ग्रीन कोट पहने हुए थे, ही इज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो चमचमाती हुई शर्ट पहने हुए थे, फ्रिल्ड मतलब शाइनिंग करती हुई, है ना, कौन सी शर्ट? शाइन की हुई शर्ट, चमचमाती हुई शर्ट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी रेशम की टोपी, ये जो इसको बोलते हैं कैप, आप जानते हो अच्छे से, तो एक सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो जितने भी चीजें उसने पहनी हुई थी ना, वो कैसी थी? एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, भाई कढ़ाई की हुई थी, एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, सारी चीजें, सारे कपड़े जो भी थे ना उसके एम्ब्रॉयडरी किए हुए थे। दैट ही नेवर वॉर, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं पहना, एक्सेप्ट किसके अलावा? एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जब वो जांच पड़ताल के लिए जाते थे, इंस्पेक्शन के लिए जाते थे, परीक्षण के लिए जाते थे, तब पहनते थे। एंड प्राइज डेज, और जब कभी प्राइज सेरेमनी वगैरह होती थी तब वो ग्रीन कोट पहनते थे, है ना। आगे क्वेश्चंस बनेंगे अपने, बेटा ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, अभी पैराग्राफ पे ध्यान देना है, ठीक है, इस प्रॉस पे ध्यान देना है। तो एंड प्राइज डेज बिसाइड्स, है ना, उसके लगभग वो इस टाइप के कार्यक्रम होते तब पहनते थे। बिसाइड द वॉल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमैन, लगभग मैंने देखा है कि पूरी स्कूल में ही सोलमैन मतलब एकदम शांत माहौल था, स्ट्रेंज आश्चर्यचकित करने वाली चीजें थी, अद्भुत हो रहा था स्कूल में आज, पता नहीं ऐसा क्या था कि वो स्कूल में वहां पर कुछ अचानक इस टाइप का माहौल बन रहा था कि टीचर भी नए कपड़े पहन के आए, सब लोग बहुत अच्छा वहां पर दिख रहा था नज़ारा, एकदम क्वाइट थे सब लोग, शांत थे, है ना, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन थी। तो बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली जो चीज़ थी, सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वे आर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य करने वाली जो चीज़ थी, द मोस्ट स्ट्रेंजेबल थिंग्स विच आई हैव सीन, जो मैंने देखी, वो क्या देखी कि भाई हमेशा जो मेरी पीछे की बेंचेस थी, बैक बेंचेस, दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहां पर गांव के लोग बैठे हुए थे बहुत ही शांति से, लाइक अवर सेल्व्स, अपने आप से। ओल्ड हॉसर, एक बुजुर्ग हॉसर बैठे हुए थे, ओल्ड हॉसर व्यक्ति,
है, विथ हिज 3 कंसर्न्ड हैट। और वो कैसे बैठे हुए थे? ओल्ड हाउसर जो व्यक्ति था, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, गांव का ग्रामीण व्यक्ति था, उसने एक तिकोनी टोपी पहन रखी थी। 3 कंसर्न्ड, 3 कॉर्नर्ड। 3 कॉर्नर्ड का मतलब जानते हो कि नहीं? 3 कोने थे। कॉर्नर मतलब 3 कोने की टोपी, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कॉर्नर टोपी पहना हुआ था व्यक्ति एक, जो ओल्ड हाउसर था, और वो विलेजर था। विथ 3 कॉर्नर्ड हैट द फॉर्मर मेयर। और कौन था वहां पे? पूर्व का, जो वहां का उस शहर का मेयर था, महापौर था, पूर्व महापौर। द फॉर्मर और द फॉर्मर पोस्टमास्टर थे वहां के। फॉर्मर जो पूर्व वहां के डाक मास्टर थे वो थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और साथ ही साथ कई और अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी लोग बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे, उदास दिखाई दे रहे थे। दे वर सिटिंग वेरी स्ट्रेंजली एंड वेरी सैड। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। हॉजर ने एक ओल्ड प्राइमर भी लेके आया था, है ना। थंबल्ड एट द एजेस, और वो अंगूठे से कैसा था? थंबल्ड एट द एजेस, उसने अपने अंगूठे से उसको अंगूठे के किनारे पर दबा हुआ रखा था, ऐसे दबा हुआ रखा था। इट मीन्स द प्राइमर इज ओपन ऑलरेडी, ओके। तो ये सारी चीजें उसने रखी थी। एंड द हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने उसको खोल करके कहाँ रख रखा था? पकड़ रखा था, ओपन करके खोल के पकड़ रखा था। एंड हिज नीज, उसके घुटनों के बल। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और क्या हो रहा था बेटा? विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स। ग्रेट स्पेक्टेकल्स मतलब उसके जो आंखों पे लगा जाने वाला चश्मा है, नजर शायद कमजोर रही होगी, ओल्ड हाउसर बोल रहे हैं तो वो उसने अपने चश्मे को ऐसे संभाल रहा था। नी विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो कि अपनी एक सीमा रहती है, उससे कहीं इधर उधर खसक रहा होगा। द स्पेक्टेकल्स मूव समवेयर एल्स ऑन हिज फेस दैट he controlled by his hands. Just he touched his knees and control his spectacles on his face. Okay, यहां तक कि पूरा पैराग्राफ समझ में आया क्या बेटा सभी लोगों को? आपको ये पैराग्राफ समझ में आया क्या बेटा? हाँ, हर्षित सही बोला आपने, त्रिकोण टोपी पहना हुआ था भाई, वो ओल्ड हाउसर जो था, एक विलेजर्स था, है ना। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि व्हाट वाज लिटिल फ्रेंच टीचर वॉर। अगर मान लो यही आ गया आपके पास एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस इस चैप्टर से, द लास्ट लेसन से, तो एक प्रश्न इसमें पूछ लिया उन्होंने, व्हाट वाज द लिटिल फ्रेंच टीचर वॉर। लिटिल फ्रेंच जो था उसके टीचर ने क्या पहना हुआ था? क्या पहना हुआ था? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वेरी गुड हर्षित, है ना। सिर्फ अपने को शॉर्ट में लिखना बेटा, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और क्या क्या पहन रखा था? हैट, COAT हो गया, ये हो गया ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप एंड ऑल एम्ब्रॉयडरी, है ना। सारी चीजें अगर वो मान लो एक एक नंबर का है तो आप लिख सकते हो, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड हैट एंड समवेयर एल्स एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप एंड एम्ब्रॉयड, ऑल आर एम्ब्रॉयडरीड, है ना। नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसने क्या पहना था हमें केवल वही बताना है ना। क्या पहन रखी थी? हैट, है ना। कैप, सिल्क कैप, ब्लैक सिल्क कैप एंड ब्लैक सिल्क कैप ऑन हिज हेड, ओके। ऑल आर एम्ब्रॉयडरी लिख सकते हो। व्हाई ही जम्प्ड ओवर द बेंच। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई ही जम्प्ड ओवर द बेंच। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये ही कौन है और कूद कहां रहा, बेंच पर कूद रहा है। तो व्हाई ही जम्प्ड ओवर द बेंच, वो बेंच के ऊपर से कूदता हुआ क्यों गया? Why he jumped over the bench? बेंच के ऊपर से कूदता हुआ क्यों गया? हर्षित बिरला, फ्रेंच जम्प्ड, ठीक है, फ्रेंच जम्प्ड करके गया। क्यों गया बेटा? यहाँ पे अपना लिखा है, रीजन मैंने बताया कि वो I jumped over the bench and sat down to my desk. Not till then, when I had to got a little over my fight, did I see that our teacher had a beautiful green coat. उसने ये चीजें ग्रीन, वो क्यों बोला गया क्यों वो? Because his teacher M. Hamel told him. सीधी सी बात। Why he jumped over the bench? Because
बिकॉज एम हैमल told him to sit quickly, because M. Hamel told him to sit on his bench, है ना, to sit on his bench, on his desk. Okay. क्यों? Why he jumped over the bench? Because M. Hamel told him to sit on the bench. क्योंकि M. Hamel ने उसको कहा कि वो जाके अपनी बेंच पर बैठे. ओके देवेश यादव क्या बोल रहे हो बेटा? ये अपन 12th की इंग्लिश ही तो पढ़ रहे हैं. Because M. Hamel told him to sit on his bench, okay, on his desk. Now next question अपने से पूछ रहे हैं, who were the back benches that were always empty? जो हमेशा बैक बेंचेस खाली रहती हैं वहां पर आज कौन बैठे हुए थे? Who were the back benches that were always empty? जो हमेशा खाली रहती वहां आज कौन बैठे हुए थे? कौन कौन बैठे हुए थे? वो सारी चीजें हमें बताना है. बेटा कंप्लीट एक एक बता रहा हूं, पूरा चैप्टर की लाइन टू लाइन बता रहा हूं, ध्यान रखो आप देवेश, है ना. बुक्स लेके आना मेरे पास. मैंने आपको बुक का नाम इसलिए बताया ताकि आप लाइन टू लाइन देखते चलें. बेंचेस एक एक चीज बता रहा हूं ना. सॉरी. तो हम लिख सकते हैं यहां से, देखो ऑलवेज जो एम्प्टी रहती है वहां बैठे थे द विलेज पीपल सिटिंग, है ना, क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स. ओल्ड हाउसर बैठा हुआ है वहां पे जो 3 कॉर्न की टोपी था, और फॉर्मर मेयर बैठा हुआ है, और द फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठा है, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. तो यहां पे लिख सकते हैं ओल्ड हाउसर्स, ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, and several other pupils sitting there, and several villagers are sitting, several other besides, several other and several other villagers. ओके तो इतने सारे लोग बैठे हुए थे पीछे. ओल्ड हाउसर बैठा था, फॉर्मर मेयर बैठा हुआ था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था. आप यहां से देख के लिख सकते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ सॉलमैन? सॉलमैन का मतलब क्या होता है? साइनोनिम्स बताओ इसका. विलेज पीपल्स, ठीक है मयंक, विलेज पीपल बैठे हुए थे, अपन बता सकते हैं कौन कौन बैठे हुए थे. ओके कृष्ण प्रताप सिंह. नो बेटा, आई एम नॉट द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. There are so many teachers which have a great knowledge. I have a little knowledge. Okay. Next, Solman का मतलब होता है बेटा quietly. Q-U-I-T-E-L-Y. Quietly बोल सकते हैं, peace बोल सकते हैं, शांति, है ना. Solman, ठीक है. Quietly या peace, शांति बोल सकते हैं. Solman, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हैं सॉलमैन के. एकदम शांत माहौल होना, क्वाइटली, पीस. ओके नेक्स्ट, द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच लेसन? लेसन का नाम पूछ रहा भैया, सिंपल सा है. यहां तो खैर अपन ने दे रखा है तो लिख सकते हैं द लास्ट लेसन, है ना. द लास्ट लेसन. यहां पर टीचर अपने को लेसन का नाम दिख रहा, लेकिन अगर मान लीजिए ये लेसन का नाम नहीं देंगे तो एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया आपको ये डायग्राम भी नहीं दिखाई देगा. ये तो मैंने बताने के लिए आपको लिख दिया कि भाई वो टीचर्स जो थे हैट पहन के आए, कैप वगैरह एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ कोट पहन के आए हैं, ग्रीन कोट है ये, है ना. ठीक है, ये ग्रीन कोट पहने हुए हैं. ठीक,
एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है इस टाइप से इसमें, है ना। चलें आगे बढ़े। साइनोनिम्स का मतलब होता बेटा पर्यायवाची शब्द, इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ बताना, इंग्लिश एक ही वर्ड के सेम मीन्स होना, है ना। जैसे होमोफोन्स बताया ना मैंने, होमोफोन्स जैसे टायर, होमोफोन्स मतलब जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं उनको होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे टायर TYRE और एक TIRE टायर, तो एक टायर यानी थकना और TYRE टायर मतलब रबर। होमोफोन्स फर्स्ट डे अपन ने पढ़ा था। आनंद तिवारी जी, ये हमने पढ़ लिया है। हाँ वो तो 5वीं 6वीं की बात होती है साइनोनिम्स, 12th में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मीन्स होना चाहिए, याद आना चाहिए, उनका मीनिंग होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके नाउ नेक्स्ट, अगर अगला पैराग्राफ पे आ जाएं हम लोग, है ना, आगे पढ़ें। तो हमने अभी तक क्या देखा कि भाई उसने स्कूल आया, लिटिल फ्रैंक जब स्कूल आता तो देखता है कि पीछे की बेंच भी भरी हुई थी, जो कि हमेशा खाली रहती है, लास्ट बेंचेस जो रहती है क्या रहती है, खाली रहती है, बट वो आज भरी हुई थी। लेकिन किस चीज से भरी हुई थी वहां पर? व्हाट आर द थिंग्स और समवेयर पर्सन्स? हाँ, देर आर सो मेनी पीपल्स आर सिटिंग बिहाइंड द बेंचेस और बैक साइड ऑफ द बेंचेस। ओके, तो वहां पर फिर आगे क्या होता देखें, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, ये सब देख के मुझे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था, है ना। अब आश्चर्य क्यों हो रहा है बेटा, वंडरिंग क्यों हो रही है अबाउट इट ऑल? एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you। देखिए आमतौर पे क्या होता है जब टीचर्स क्लास में आते हैं ना तो वेरी सिंसियर होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा, उस पोजीशन से ज़्यादा हो रही है। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, वो अपनी चेयर के पास खड़े होते हैं, है ना, एम हेमल एंड इन द सेम ग्रेव, उसी लहजे से, सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, एक सभ्य भाषा में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, उन्होंने जो मेरे लिए शब्दों का उपयोग किया, उन्होंने बोला, सेड माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये कैसा है, उन्होंने कहा कि ये हमारा एक लास्ट लेसन है, एक आखिरी सबक है, आखिरी पार्ट है, द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, या ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो आपको आखिरी चीजें अब, है ना। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, और ये जो ऑर्डर आया है वो कहां से आया बेटा, बर्लिन से आया है, ठीक है, मतलब आउट ऑफ देयर सिटी, आउट ऑफ देयर कंट्री, बर्लिन से आया है। टू टीच ओनली जर्मन, उनके पास ऑर्डर आया है कि आप टू टीच ओनली जर्मन, कि आप जर्मन ही पढ़ेंगे, केवल जर्मनी से आया है तो जर्मन लैंग्वेज, है ना। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि अब जो है आप अल्सेस एंड लॉरेन में जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी बेटा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ऐसा ऑर्डर कहां से आया है, बर्लिन से आया है। ओके, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, और द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और कल जो है नए मास्टर आने वाले हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, भाई आज जो पढ़ेंगे हम वो कौन सा लेसन है, फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल सावधानी से, सतर्क होके, एकदम चौकन्ने रहें। ओके, अटेंटिव होके ये चैप्टर को पढ़ें। ओके, तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे वो, अभी तक कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, विच लैंग्वेज दे वेर टीचिंग और दे वेर लर्निंग टिल नाउ, फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज। अरिजीत सिंह, फ्रेंच इज राइट, FRENCH, फ्रेंच लैंग्वेज, नॉट फ्रांस, फ्रांस इज ए स्टूडेंट्स नेम, अरिजीत सिंह। ओके, तो अब वो क्या पढ़ने वाले हैं, नाउ नेक्स्ट, विच लैंग्वेज दे विल स्टार्ट आफ्टर ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, आफ्टर ऑर्डर
हाँ, वेरी गुड, जर्मन, मयंक पटले, जर्मन लैंग्वेज दे विल स्टार्ट नेक्स्ट डे, ओके, और द फॉलोइंग डे, टुमारो मीन्स द फॉलोइंग डे भी बोल सकते हो बेटा आप। आने वाले दिन में वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं? जर्मन। तो ये कहाँ के स्कूलों की बात कर रहे हैं? अल्सेस एंड लॉरेन, ओके, इन स्कूलों में वही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कब से? द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन से, कल से। व्हाट अ थंडर क्लैप, व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, मतलब थंडर क्लैप का मतलब होता है बेटा तूफानी तालियों की आवाज, है ना। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, ये शब्द जो है ना एक तरह से क्या हुआ, मेरे दिमाग में घूम गए और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ओह द रेचर्स, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो कि पूरा टाउन हॉल में क्या हुआ, हैड पुट अप, ये सारी, और द रेचर्स मतलब कितनी घिनौनी बात है, कितनी घृणित बात है कि दैट हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल में हो रही है ना। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, उसको आश्चर्य हुआ, ये एक्सक्लेमेटरी में आता, माई लास्ट फ्रेंच लेसन मतलब क्या, मेरा ये आखिरी पार्ट होगा फ्रेंच के लिए, है ना, उसने एक्सक्लेमेटरी लगाया है। वाई, लेकिन क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अब मैं कैसे लिखूंगा, मतलब आई हार्डली न्यू, मुझे मुश्किल से पता चलेगा, हाउ टू राइट, कैसे लिखें। देखिए जनरली क्या होता है बेटा कि जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए अब हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदेश आ जाए, अपने मोदी जी ऑर्डर कर दें कि भाई अब हिंदी कोई भी नहीं पढ़ेगा, पूरा हिंदुस्तान में केवल संस्कृत बोली जाएगी, संस्कृत समझी जाएगी, संस्कृत में ही बातें करेंगे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? भाई एक आश्चर्य करने वाली बात है ना। बोले हमारा देश सनातन होने जा रहा है, भाई हम हिंदी किसी एक भाषा को नहीं, हम सनातनी है, हम लोग पहले भी संस्कृत भाषा बोलते थे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से या हाई अथॉरिटी की तरफ से कि पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत बोली जाएगी, तो वंडर की बात होगी कि नहीं? और ये क्या पॉसिबल है हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो लिख भी सके, समझ भी सके संस्कृत को? इज इट पॉसिबल? नहीं है ना भाई, ये तो अपने देश की बात बता रहे हैं, संस्कृत तो सभी को आना चाहिए ना। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नेवर पॉसिबल, बिकॉज आवर कंट्री इज, हमारा देश क्या है बेटा? विविधताओं का देश है। देर आर 14 to 15 लैंग्वेजेस इन ऑल ओवर इंडिया, ओके, इट मीन्स हम संस्कृत का तो बोल ही नहीं सकते। अनुपम, गुड इवनिंग बेटा। तो इट इज नॉट ए मैटर ऑफ ऑर्डरिंग, बट वहां से ऑर्डर आया था, क्यों? क्योंकि प्रूशिया ने जीत लिया था फ्रांस के उन दोनों जगहों को। किस किस को जीत लिया था? लॉरेन एंड अल्सेस, इसलिए जर्मनी का ऑर्डर ही वहां फॉलो करेगा कि भाई अब आपको जर्मनी बोलना है। अभी सम टाइम बिफोर की बात है, तालिबान जो बना है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को जब उसने आपके आधिपत्य में ले लिया है, तो तालिबानी शासन, वहाँ का जो रूलर्स था वो सारे चेंज हो गए। अब इट मीन्स वहाँ के जो स्कूल है वहाँ भी सारे नियम फॉलो कौन से होंगे? तालिबानी वाले करेंगे, ओके। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं कैसे लिखूंगा भाई, उसके लिए एक चिंता का विषय हो गया। अब मैं फ्रेंच कैसे लिखूंगा, क्योंकि उसको आती कम थी, किसको? फ्रेंच को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे नहीं सीख पाऊंगा, मुझे नहीं सीखना चाहिए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे नहीं चाहिए आगे कुछ भी, है ना। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं यहीं पर बंद हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा। देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं आगे अपने पढ़ाई कैसे रखूंगा, बहुत ही दुख की बात है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, my books that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up, and am humbled to the idea that he was going to away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how क्रैंकी ही वॉज। देखिए बेटा यहाँ सारी चीज़ें बता रहा हो कि आप देखो कई बार क्या होगा, जब कोई चीज़ें हमें बहुत समय के बाद मिलती हैं या वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो बोलते हैं ना कि भाई वहाँ रखे कई जगह क्या हमारी पुस्तक रखें, वहाँ भी चिड़िया के अंडे देगी क्या, है ना। दिस टाइप ऑफ द मैटर्स आर हियर।
तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई बहुत ही दुख की बात है कि मैं आगे कैसे पढ़ पाऊंगा, और बर्ड्स एग्स, जैसे पक्षी अपने अंडे देते हैं ना, और गोइंग स्लाइड ऑन द सार, जैसे वो फिसल के टूट जाते हैं, है ना, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉसेंस अ वाइल अगो, कुछ समय तक ऐसी पड़ी रहेगी, सो आई हैव टू कैरी, मैं कैसे उसको कैरी करूंगा, माई ग्रामर, मुझे व्याकरण भी नहीं आती, ग्रामर भी नहीं आती, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो मैंने संतों महात्माओं के जो इतिहास पढ़ा है वो कौन सिखाएगा, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, और मेरे पुराने मित्र वगैरह भी छूट जाएंगे, नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब मेरे साथी भी छूट जाएंगे, है ना, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब उसे मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, अब उनके नियम कानून भी मुझे भूलना पड़ेंगे, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितना दुखदाई होगा, क्रैंकी होगा मेरे लिए, पुअर मैन, गरीब व्यक्ति बेचारा, है ना, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दीज लास्ट लेशन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आया, एंड आई अंडरस्टूड, है ना, इट वॉज एन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेशन, कि मुझे यह आखिरी सबक जो था वो यहाँ पर तुम लोगों को पढ़ाना, दैट इट हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, जैसे हम संडे को अपने कपड़े पहनते हैं ना, फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे पता चला कि वास्तव में कि क्या होता है अगर अचानक कोई नियम फॉलो करना पड़े, रूल्स एंड रेगुलेशन आए। यस बेटा, संस्कृत इज ग्रेट लैंग्वेज, but it is not necessary in all over India. There are so many languages we are talking in India, okay, but Hindi is our national language, so it is most important to follow these only languages, not Sanskrit, okay. We learn Sanskrit, we teach Sanskrit, but it is not necessary, or it's not need to follow all the pupils. There are so many people, they don't know how to speak Sanskrit, how to write Sanskrit, what's the meaning of Sanskrit. Actually, it is very important language, but it's only speech by the devotees of that time, before 100 of years ago, okay. Mayank Patle, thank you. Now, answer these questions. What was the order come from Berlin? क्या आदेश आया था बेटा बर्लिन से, वो अपने को लिखना है यहाँ पर, कौन सा ऑर्डर आया था, ये लिखा ना, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्या आया था, टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेजेस, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, टू टीच जर्मन, ओके, टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स। ये ऑर्डर आया था भाई कि भाई आपको अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। हु वाज मिस्टर हेमल, अब देखो फिर क्वेश्चन पूछ लिया उनको कंफ्यूज करने के लिए इस पैराग्राफ में कि भाई वास्तव में मिस्टर हेमल है कौन, तो मिस्टर हेमल वाज अ टीचर, और इसको और ज़्यादा अच्छा से अगर लिखना है आपको, मिस्टर हेमल वाज अ फ्रेंच टीचर, FRENCH, फ्रेंच टीचर, ओके, फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर थे वो, फ्रेंच टीचर थे। नंबर 3 है मिस्टर हेमल टीचर्स, मिस्टर हेमल कौन सी लैंग्वेज पढ़ाते, क्या पढ़ाते थे बेटा, फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज, ओके। फिर थंडर क्लैप मीन्स क्या होता है, थंडर क्लैप, क्लैप तो मतलब होता है ताली बजाना, ओके, ताली बजाना होता है क्लैप, और थंडर क्लैप मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय थंडर क्लैप, तूफानी गति से, जिसको बोलते हैं ना गड़गड़ाहट, तो उसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाउडली क्लैपिंग, ओके, तेज आवाज में बजाना, तालियां बजाना, गड़गड़ाहट, लाउडली क्लैपिंग, ओके, जस्ट लाइक थंडर क्रैक, थंडर क्रैक, यू हैव लिसन थंडर क्रैक मीन्स जैसे पटाखे फूटते हैं ना, तब थंडर क्रैक आती है, उसकी आवाज आती है, गड़गड़, बहुत जोर से आवाज आती है ना, तूफानी, हाँ तूफानी टॉल, क्या लिखा है भाई मयंक, तूफानी टॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज टू बी टॉट इन अल्सेस एंड लॉरेन, वाज टू बी टॉट का पूछ रहा हो, क्या पढ़ाने वाले थे, वाज टू बी टॉट इन अल्सेस एंड लॉरेन, क्या पढ़ाने वाले थे, आगे क्या पढ़ाना है उनको, मतलब वो उनका पूछने का मतलब ये है,
भाई अल्सैस एंड लॉरेन में अगली भाषा कौन सी पढ़ाने वाले हैं वो लोग, जब ऑर्डर आया तब? नहीं बेटा, वो ऑर्डर के बाद की बात चल रही है। जर्मन, वेरी गुड, है ना, जर्मन लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं वो। नेक्स्ट, क्लियर है बेटा? बहुत इजी हो गया कि नहीं? अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ना, फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देना छोटे छोटे, तो इट इज वेरी सिंपल, है ना? जस्ट अटेंटिव इन द क्लास, यू हैव टू क्लियर ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, पढ़े मयंक? आगे बढ़े पाटीदार जी, आगे बढ़े कि नहीं? ओके, नाउ नेक्स्ट पे why the old men of the villages were sitting there in the back of the room? Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? back of the room, कमरे के पीछे कुछ लोग बैठे हुए थे। It was because they were sorry, क्योंकि वो अपने आप को माफी चाह रहे थे, sorry to that they had not gone to school more, वो स्कूल नहीं गए थे। भाई सीधी सी बात है, गांव के लोग जब नहीं पढ़ते हैं ना, तो वो एक पछतावा रहता है, एक कन्फेशन रहता है, कन्फेश बोलते हैं उसको, कन्फेस करते हैं, प्रायश्चित करते हैं वो बुढ़ापे में, काश मैं पढ़ लेता, है ना? तो ये एक चीज होती है, उसके लिए वो यहाँ पे दो ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं बेटा। जो ओल्ड मैन थे, जो ओल्ड विलेजर्स थे, वे आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, काश हम पढ़ लेते। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो स्कूल नहीं जा पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ thanking our masters of his 40 years of faithful services and of showing their respect for the country that was there no more। अब देखिए बेटा, यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप, कितना अच्छे से वो अपने आप को डिस्क्राइब्स कर रहे हैं विलेजर्स। वो ये बोल रहे हैं कि भाई जिस व्यक्ति ने बहुत ही वफादारी से, है ना, ऑनेस्टली अपने देश में सेवा की, फ्रांस में सेवा की, और उसको अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा बेटा स्कूल? क्योंकि वहां पर जो टीचर आने वाले हैं वो जर्मन के रहेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जर्मन के फॉलो करेंगे। दैट्स व्हाई वे जितने भी विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि हमने जो है पढ़ाई नहीं की, या हम ऐसे छूट गए हैं। तो यहाँ पर हाँ, ड्यू टू ऑर्डर, है ना, क्योंकि वो ऑर्डर जो आया था वो कहाँ से आया था बेटा? प्रूशिया से आया था, जर्मनी से आया था, और उस ऑर्डर के तहत जर्मनी पढ़ाने वाले थे, तो स्कूल भी छूटेगा। तो देखो, जिस व्यक्ति ने स्कूल को, द पर्सन हु हैव गिवन हिज 40 years with honestly he taught the students, he taught their childs, okay? तो इसका मतलब वो ईमानदारी से उसने 40 साल पूरी सेवा की है, उसके लिए सॉरी फील कर रहे थे। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, अब वो उनके बीच नहीं रहेगा, वो यहां से छोड़ के चले जाएंगे। तो उन्होंने कितने साल तक वहां पे सेवा दी है? कितने साल से पढ़ा रहे हैं बेटा? वो एम हेमल कितने वर्षों से पढ़ा रहे थे? हाउ मेनी ईयर्स हैव हेमल टॉट देयर? 40 years, ओके, 40 years की बात कर रहे हैं। While I was thinking of all this, ऐसा मैं सोच रहा था, I was thinking of all this, जबकि मैं ऐसा सोच रहा था, I heard my name called, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया है। I heard my name called, it was my turn to recite, अब मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake, बगैर किसी मिस्टेक का मैं पार्टिसिपल कैसे सीख पाऊंगा, है ना? ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है। I had no given to be able to say that a dreadful rule का मतलब समझते हो कि नहीं? dreadful rule का मीन्स होता है dreadful rules, भाई जो डरावना, फ्राइटन करने वाला है, कपकपा देने वाला रूल है, नियम है ना? तो उस नियम के महत्व क्या होगा? वो पार्टिसिपल नहीं पढ़ पाएंगे, ग्रामर नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारी चीजें, देयर आर सो मेनी थिंग्स दे हैव नॉट टीच और दे विल
छूट जाएंगे, है ना। तो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बगैर किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मुझे पहले शब्द एंड स्टूड देयर, मैं एक शब्द भी बोले बिना वहां खड़ गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क पर खड़ गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल बहुत तेज गति से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, देखने की हिम्मत तक भी नहीं हो पा रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? चलिए। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप आई हर्ड, मैंने सुना। एम हेमल सेज टू मी, एम हेमल ने मुझसे कहा। क्या कहा भाई, क्या कह रहे हैं? आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, नहीं डांटूंगा। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू। लिटिल फ्रेंड्स, मैं लिटिल फ्रेंड्स तुमको डांट नहीं रहा हूं, डांटूंगा भी नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम क्या करोगे? अपने आप को बहुत बुरा महसूस करोगे। यू मस्ट फील बैड इनफ। सी हाउ इट इज, कितने बुरी तरह से आप करोगे। सो हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से कहते थे वाह, है ना। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि वो चीजें मैं कल पढ़ लूंगा। जनरली क्या होता है बेटा कि हम लोग जब टीचर्स हमसे बोलते हैं क्लास में कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट हम क्या बोलेंगे? कल पढ़ लेंगे, आज इतना काफी है, कल पढ़ लेंगे। तो इज इट पॉसिबल टू कवर ऑल द थिंग्स which are taught before us, before that time? No, it is not possible. It means we have to take everything else with us at in our routine, daily routine. Okay, तो हम डेली अगर जो चीजें पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है ना अनुपम। नेक्स्ट, आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं उसे कल सीख लूंगा। ऐसा देखो एम हेमल बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं भाई लिटिल फ्रेंड्स को। एंड नाउ, और क्या हुआ? एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, हम कहां से आए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, हम कहां के रहने वाले हैं बेटा? अल्सेस के हैं। ऐसा एम हेमल बोल रहे हैं बच्चे को। देखो हम कितनी बुरी स्थिति से निकल के आए हैं, कितनी परेशानियों से उभर कर आए। ग्रेट ट्रबल, बहुत परेशानियों से उभर कर आए हैं विथ अल्सेस, अल्सेस में रह के। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हम कल के पहले आज तक ही पढ़ रहे हैं, है ना। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, देखो आपसे कहने के लिए किसी को हिम्मत नहीं होती। वो भी नहीं बोल रही थी, है ना, वो भी नहीं बोल रही थी, वो नहीं कह रही थी हाउ इज इट, कि कैसे हुआ ये सब या कैसे होता है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि अभी तक आप क्या थे? फ्रेंचमैन थे। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन कहलाते। एंड येट, अभी तक यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट टू योर ऑन लैंग्वेज, अगर मान लीजिए आप मैंने आपको फ्रेंच सिखाई है और अभी भी आप ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो, है ना। नेदर स्पीक नॉर राइट, ना बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। ओके, अगर आप अभी भी ना लिख सकते हो ऑन लैंग्वेज, हमारी खुद की भाषा को, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन फिर भी आप अपने आप को क्या मत समझना? सबसे खराब मत समझना, वर्स्ट। पुअर लिटिल फ्रांस, मतलब प्यारे बेटे, तुम अपने आप को फिर भी कमजोर मत समझना, है ना। पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, हम अपने आप को क्या करेंगे? रिप्रोच करेंगे, फिर दोबारा कोशिश करेंगे। एंड वंस अगेन वी ट्राई टू बेस्ट, है ना। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझना। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? वो एम हेमल उनको क्यों बोल रहे हैं ऐसा? Why he said this type of words to the French? Second prayer फिर explain करना। Okay, second prayer ये this was while I was thinking of all this, मैं जबकि मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, है ना। While I was thinking of all this, ऐसा मैं सोच रहा था। I heard my name called, मुझे ऐसा लगा कि मेरा नाम किसी ने बुलाया हो। I heard my name called, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बुलाया हो। ओके मयंक, वंस अगेन
है ना. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इसका मतलब वो मुझसे कुछ पूछने वाले थे, है ना. ऐसा मुझे लगा कि अब मेरी बारी आने वाली है. वॉट वुड यू आई नॉट गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू. देखो भाई, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, जो कि मेरे पास नहीं है. टू बी एबल टू से, कहने के लिए, कहने योग्य. दैट ड्रेडफुल रूल, कौन सा नियम भाई, जो मुझे डरा रहा था वो नियम. कौन सा नियम? फॉर द पार्टिसिपल. टीचर ने जब पार्टिसिपल पढ़ा रहे थे तो उसके बहुत सारे नियम ऐसे थे जो मुझे डरा रहे थे. इट मीन्स ये व्हाट इज द रूल ऑफ एक्सप्लेनिंग पार्टिसिपल्स. ही डोंट नो, वो नहीं जानता है, ठीक है, और ही डिडंट नो, वो नहीं जानता था, ठीक है. तो इसलिए उसको डर लग रहा था. पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, ठीक है. एंड विदाउट द मिस्टेक, उसको ऐसा लग नहीं रहा था कि बगैर गलती का कभी मैं बोल दूं, कोई नियम वगैरह बता सकता हूं पार्टिसिपल के, है ना. एंड विदाउट एनी मिस्टेक, वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैंने सब मिक्स कर दिया अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, एक ही शब्द से. एंड स्टूड देयर, और मैं वहां जाके खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पे जाके ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा हो गया. ओके, होल्डिंग माई हैंड्स, ऐसे हाथ को होल्डिंग कर लिया, है ना. एंड माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल बहुत धड़क रहा था तेज. जैसे भाई हम दौड़ते दौड़ते जाते हैं तो हार्ट बीटिंग होती है, तेज होती है. इट मीन्स जैसे ही वो उससे क्वेश्चन पूछा तो वो एकदम से क्या हो गया, हड़बड़ा गया, है ना. उसका दिल तेजी से धड़कने लगा कि अब मुझे तो आता नहीं है रूल्स वगैरह, मैं कैसे बता पाऊंगा. ये सारी चीजें उसने जज की. ओके, तो माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, अब मुझे उनके तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हुई. किसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई बेटा? क्लियर हो गया राम प्रसाद और मयंक? ओके, है ना. तो ये सारी चीजें हो गई. अब नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस अपने पास आए बेटा. देखिए, हाउ मेनी इयर्स मिस्टर हेमल डू द सर्विसेज इन द फ्रांस, कितने साल तक उसने वहां पे काम किया, सेवाएं दी हैं. फर्स्ट 40 years. ओके, 40 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई फ्रांस हार्ट बीटिंग, ये गलत लिख दिया भाई, है ना. बीटिंग की स्पेलिंग यहां लिखा हार्ट बीटिंग, BEATING. चलो बताइए, उसका दिल तेजी से क्यों धड़क रहा था? वाई फ्रांस हार्ट, हार्ट की स्पेलिंग भी गलत है बेटा, HEART होता है हार्ट. ओके, वाई फ्रांस हार्ट बीटिंग, उसका दिल धड़क रहा था. सबका दिल धड़कता है, लेकिन यहां फ्रांस का दिल क्यों धड़कता है? बिकॉज दे गोइंग टू फास्ट. क्या फास्ट? दौड़ता हुआ थोड़ी आया, वो तो क्लास में है ना बेटा, क्लास की बात बता रहे हैं इस पैराग्राफ में पूरी. यहां पर उसका दिल धड़कने लगा, क्यों? क्योंकि उसने लिखा ना ऑलरेडी कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं उसके नियम. आई हैव गिवन टू बी एबल टू सेट दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल. उसके इसलिए क्योंकि he doesn't know or he didn't know anything of the participle rules, because he didn't know the rules, the participle rules, didn't know participle. पार्टिसिपल रूल्स, ठीक है. उसका दिल इसलिए धड़क था क्योंकि उसको पार्टिसिपल के फॉर्म या रूल्स नहीं आ रहे थे, तो इसलिए वो क्या कर रहा था, उसका दिल धड़क रहा था. उसमें कहीं नहीं लिखा है दौड़ते हुए, कहाँ लिखा है इसमें? पैराग्राफ आप देखो ना बेटा यार. दे डोंट नो आंसर्स, दे डिडंट नो आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 3, विच लैंग्वेज, LANGUAGE, विच लैंग्वेज टू बी टॉट आफ्टर गॉन एम हेमल के साथ जाने के बाद वहां कौन सी लैंग्वेज पढ़ाने वाले थे? विच लैंग्वेज टू बी टॉट नेक्स्ट? जर्मन. सिंपल, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाले थे. नंबर 4, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हु सेड टू हुम, ऐसा कौन बोलते हैं, किससे बोलते हैं कि मेरे पास बहुत समय है? आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम.
हु सेड टू हिम, फ्रेंच सेड, फ्रेंच ने पहले कहा था, है ना, आई प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। कहाँ लिखा है कि इसने ये लिखा है ना बेटा, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, है ना। किसने बोला, आई हर्ड एम हेमल सेज टू मी, एम हेमल ने बोला मुझसे, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्व्स, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एम हेमल बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत समय है आप लोगों को बताने के लिए, मतलब कल तक, है ना, कल तक बताने के लिए बहुत समय है। इट मीन्स एम हेमल, एम हेमल ने कहा है ना, कि मेरे पास कल तक बताने के लिए बहुत समय है। एम हेमल सेड टू फ्रेंच और स्टूडेंट, बेटा ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो कल छोड़ देगा, आज पढ़ा देगा, आज मेरे पास बहुत समय है, आज तुम लोगों को बता दूंगा सारी चीज़ें, है ना। स्टूडेंट, प्लेंटी ऑफ टाइम्स, जनरली हमारी थिंकिंग रहती है कि मेरे पास बहुत समय है। ओके, नाउ हु इज द अथर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, इसके एक्सट्रैक्ट के अथर कौन है, ये द लास्ट लेसन किसने लिखा है, आप लोगों को याद है, नाम बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ अथर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, कहां से लिया है ये, अल्फोंस डॉडेट, यही है, अल्फोंस डॉडेट, DAUDET, एक बार देख लो भाई, है ना, ALPHONSE, अल्फोंस डॉडेट, DAUDET, करेक्ट, ALPHONSE, अल्फोंस डॉडेट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट द लास्ट लेसन, फिर अपन अपना को पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। यूअर पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस, आपके जो पेरेंट्स थे वो कैसे नहीं थे, एनेक्सियस इनफ, एनेक्सियस का मतलब होता है थकना और केयर करना, टू हैव यू लर्न, सिखाने के प्रति तुम्हारे जो पेरेंट्स थे ना वो भी बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं थे, एनेक्सियस नहीं थे। यूअर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, सिखाने के लिए। दे प्रिफर टू पुट यू sorry, prefer to put you to work on a farm or at the mills, देखो वो पढ़ाने के अलावा तुम्हें प्रिफर करते थे कि तुम काम करो, है ना, टू वर्क ऑन अ फार्म, खेत पर काम करो, या फिर और एट द मिल्स, या फिर मिलों में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको थोड़ा और पैसा मिल जाए, हैव अ लिटिल मोर मनी। एंड आई क्वेश्चन मार्क, मतलब और मैं क्या सोचता हूं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को ब्लेम भी करूंगा। हैव आई नॉट ऑफन, क्या अक्सर में सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। अब देखो कई बार क्या होता है, इंस्टीड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स, टीचर अपने आप को बोल रहा है कि भाई कई बार तो जो है तुम्हारे पेरेंट्स भी इस बात के दोषी रहते हैं जो तुम्हें पढ़ने नहीं देते हैं, है ना, और कई जगह पे मैं भी दोषी हूं, आई एम ऑल्सो द पनिशेबल, मुझे भी दंडित करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने भी, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग यूर लेसन्स, कि पाठ पढ़ाने के अलावा क्या मैंने कभी तुमसे अपने छोटे से गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए या फूलों को पानी देने के लिए नहीं कहा, यानी कि मैं भी दोषी हूं। तो टीचर की जो गलतियां थी, या वो अपने आप को रियलाइज कर रहा है कि भाई मैंने इस जगह गलती की है, ना कि तुम्हारे माता पिता ने की, मैंने भी ऐसी गलती की है। कई बार क्या हुआ कि आपने मेरे गार्डन में आके फूलों को पानी दिया है, ओके, एंड व्हेन आई वांटेड टू फिशिंग, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने के लिए बोलता हूँ, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, उस दिन मैं आप लोगों को क्या छुट्टी पे नहीं रहता हूँ या अवकाश घोषित नहीं कर देता हूँ, मतलब आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, छुट्टी भी देता हूँ। किस दिन, व्हेन आई गॉट
एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाता हूं, है ना, तब आप लोगों की छुट्टी कर देता हूं. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तो पहली चीज से दूसरी चीज में एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, एक से दूसरी बात करने लगे तुरंत, टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और वो फ्रेंच लैंग्वेज पर आ गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज. उन्होंने, देखो अब ये छोटे से पैराग्राफ में अपने 2-3 क्वेश्चन ही लिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे. यहां पर पूरा पैराग्राफ समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? आप यहां पे समझ में पा रहे हैं क्या बेटा मैंने क्या बताया? ये मोए मोए छोड़ो, मोए का मतलब होता है मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ हूं बार बार अगर बोलोगे ना तो उसमें ये, इसका मतलब ये होता है, तो अपने आप को बेवकूफ क्यों बोल रहे हो बेटा, है ना? अनुपम आगे देखो, सोचो, इस पैराग्राफ से आपको सब कुछ, एक जो आपको मैटर मिल रहा है वो क्लियर हुआ कि नहीं? सभी को क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या है कि वो अपने आप को ये मान के चले कन्फेशन में है टीचर कि मैंने भी ऐसा किया, आपके माता पिता भी ऐसे रहते हैं. कई बार क्या रहता है कि आपको पढ़ाने के बजाय वो छोटा मोटा काम या खेत पर काम करने के लिए भेज देते हैं या फिर मिलों में काम करने के लिए भेज देते हैं ताकि थोड़ा और पैसा आ जाए, हैव अ लिटिल मोर मनी. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम टू आल्सो, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ, ब्लेम देता हूँ या अभियुक्त हूँ मैं. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर ऑन माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, है ना? तो आपको लेसन पढ़ाने के बजाय मैंने आपको कई बार छुट्टी दी, आपने मेरे यहाँ पौधों पे पानी दिया. देखो nowadays also the villagers or the teachers who lives in the villages or do like this type of the teachers. okay, तो हमारे हिंदुस्तान में तो आम बात हो गई ये चीजें. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, why was French called sorry to his teacher M. Hamel? देखो M. Hamel जो है फ्रेंच ने उनको सॉरी वर्ड बोला है, तो क्यों बोला है, किस कारण से बोला है कि भाई मैंने, मुझे भी माफ करना, क्यों ऐसा काम हुआ है? Why was French called sorry to his teacher M. Hamel? M. Hamel को सॉरी क्यों बोलेगा फ्रेंच? मेमोराइजिंग हिज लेसन्स एक्यूरेटली, करेक्ट मयंक पाटीदार जी. हाँ, यहां पर वो सॉरी क्यों फील कर रहा है? इज देयर एनी आंसर आउट ऑफ यू? आप लोगों के पास प्रश्न का जवाब है क्या? बिकॉज ही didn't learn properly his lesson. ओके, चलिए सही है, because he didn't learn properly. अच्छी तरह से उसने सीखा नहीं, मालूम है ना, वो डर के कारण नहीं आता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, why did parents prefer to work French? देखो फ्रेंच के जो पेरेंट्स थे उसको काम करने के लिए प्रिफर क्यों कर देते? Why did parents prefer to work France? फ्रांस को काम करने के लिए बोलते थे खेत पर, क्यों? To have a little more money. Because they wanted to have more money. ओके बेटा, बिकॉज दे वॉन्टेड टू हैव मोर मनी, वो थोड़ा दे हैव टू, हाँ, दे हैव अ लिटिल मोर मनी. ओके, दे वॉन्टेड टू हैव अ लिटिल मोर मनी, हैव अ लिटिल मोर मनी. ओके, ये आंसर अपना कंप्लीट हो गया, मोर मनी, ताकि थोड़ा और पैसा आ जाए. दे वॉन्टेड टू हैव अ लिटिल मोर मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज मिस्टर हैमेल वाज टीचिंग? कौन सा लेसन पढ़ा रहे थे, है ना, कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे थे? हैव अ लिटिल मोर मनी, फ्रेंच. ओके, दिस वन क्लियर. आगे बढ़े. नेक्स्ट, अब द लास्ट लेसन का अपना पैराग्राफ एक और है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. देखो पहले पैराग्राफ में उसने क्या बोला था? इट इज द ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब संसार की सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी भाषा है जो वो पढ़ा रहे थे. एम हेमल, भाई कोई भी टीचर हो अपने सब्जेक्ट को क्या करेगा?
बेस्ट करेगा, ताकि स्टूडेंट के निगाह में भी वो क्या हो जाए, बेस्ट हो जाए. ओके, नाउ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड the clearest, the most, the logical, that we must guard it almost us and never forget it, है ना. बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, वो सबसे साफ सफी एकदम क्लियर लैंग्वेज होती है. द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल भाषा रहती है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे हम भूले भी नहीं. बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed too easy, so easy, I think, too, that I had never listened to carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away, and to put it all into our heads at one stroke. क्या कहना चाह रहे हैं भाई, जो एम हैमल थे. अच्छा टाइम हो गया, फिर कल पढ़ें या फिर आज रहने दें यहीं तक कि हाँ, एक्सप्लेन कब कल करें. चलिए ठीक है, फिर इसको कल एक्सप्लेन करेंगे अपन, है ना. मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. चलिए पेज नंबर 18 से अपन कल पढ़ेंगे. ये पेज 8 टुमारो. ओके बेटा, ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे, फिर आज नहीं पढ़ेंगे, है ना. थैंक यू सो मच. अब रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे. ओके, कल आप टाइम से आना बेटा, कल जल्दी से अपन इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. और मैंने आपके लिए क्लास भी लेके आया, वो CLAUC क्लास भी पढ़ेंगे. ओके, चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू. मिलते हैं फिर कल एक छोटे से ब्रेक के बाद. ओके, मज़े आ रहे हैं कि नहीं आपको पढ़ने के लिए? बढ़िया ना. ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय.